हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ 4 के पर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं इस बार आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी करा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपने एसएससी एमटीएस में फॉर्म फिल करा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें तैयारी चाहिए। और तैयारी इसलिए आपको इस बार इंग्लिश और जीएस की करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा मेरे दोस्तों वो जीएस से ही और इंग्लिश से ही होना है। तो आप हमारे साथ आज से लग जाइए और अपनी तैयारी को चार चांद लगा दीजिए। आपको कंटिन्यू जीएस की क्लास इस चैनल पर मिल रही है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2020 को आया हुआ ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। वीडियो में सिर्फ वो क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप वीडियो पूरी देखें। ऑप्शन ए देखा, राष्ट्रपति आदेश, वी कानून द्वारा संसद, सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कानून द्वारा संसद। नेक्स्ट है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधानिक किस संविधान संशोधन से बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2019 को आए हुए क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। 63वां संशोधन, वी दे रखा 69वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी 76वां संशोधन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 69वां संशोधन। और अगर मैं आपको बता दूं, आपने इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में भी पूछा भी जा चुका है। देखिए नेक्स्ट दिया, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब? ऑप्शन ए, वह गठबंधन सरकार चलाता हो, बी, वह राज्यसभा का सदस्य हो, सी, वह लोकसभा का सदस्य हो, डी, जब उसके पास कम सांसद हो। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वह राज्यसभा का सदस्य हो, इसलिए वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यार, लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2018 को आया ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, कई बार एग्जाम में आया है तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दे रखा है, अब्राहम लिंकन, बी प्लेटो, सी जॉर्ज बुश, डी विंस्टन चर्चिल। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अब्राहम लिंकन। ऐसी क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो से दोस्तों आपको मिलते रहें। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश की क्लास लाऊंगा और हर सब्जेक्ट की क्लास आपको दी जाएगी जो एसएससी एमटीएस में, क्योंकि हमारा जो मकसद है दोस्तों, इस बार आपको एमटीएस क्रैक कराना है, इसलिए हमने ये चैनल बनाया है, तो आप इसको सपोर्ट करिए। देखिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। उपराष्ट्रपति उस राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं, संसद का सदस्य नहीं है। बी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं, को वोट देने का अधिकार नहीं है। इसमें कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी रहिए, संसद का सदस्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं मगर संसद के सदस्य नहीं है, क्योंकि संसद में वो नेतागण जाते हैं जो जनता अपने द्वारा चुनती है। ठीक है, इनको जनता नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनको चुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए संसद का सदस्य नहीं है। तो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष में को वोट देने का अधिकार नहीं है। कभी आपने देखा होगा, किसी भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में जनता मतदान नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वह मतदान करते हैं, यानी कि इसको जो हम अप्रत्यक्ष चुनाव भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट चुनाव भी कह सकते हैं, एकल मत प्रणाली चुनाव भी इसको कहते हैं। तो आपको इसको पूरा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है हमारी वीडियो का। देखिए नेक्स्ट दिया है, सिर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिकल्पना की गई? ए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, बी, भारत को बांट देना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, सी, भारत को गणतंत्र घोषित कर देना चाहिए, डी, भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है, अपने नोट्स में सुनहरे अक्षरों में रख लीजिए। एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रैल में ही आपका शुरुआती हफ्ते में ही आपका
जो एग्जाम हो जाएगा, तो आज से ही तैयारी पर फोकस कर दी। नेक्स्ट दिया, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई? ऑप्शन ए 49वें संविधान संशोधन, बी 52वें संविधान संशोधन, सी 43वें संविधान संशोधन, डी 47वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची शामिल हुई। नेक्स्ट दिया है, संवैधानिक किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी एमटीएस 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इधर का अनुच्छेद 15(2), बी इधर का अनुच्छेद 16(2), सी इधर का अनुच्छेद 17, डी इधर का अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 खा में इसका वर्णन किया गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। देखा है आपने, जो गांव में सार्वजनिक शौचालय खुलते हैं तो वह सभी के लिए होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट दिया, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन जर्मनी, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था ली गई है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये जो एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सभी कुछ मैं बताऊंगा कि भारत को उधार का थैला भी कहा जाता है, भारत के संविधान को। ठीक है, तो सभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको पूरी वीडियो मिलेगी। पॉलिटी हो, जीएस, पॉलिटी हो या जीएस से जो भी कुछ होगा, आपको जो मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो मिलेगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम वेस्ट हम नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। नेक्स्ट दिया है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? मतलब लोकसभा का कोई भी सदस्य है दोस्तों, उसको किसके आदेश से हटा सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, तो इसलिए राष्ट्रपति की बहुत पावर होती है, तो वही लोकसभा के सत्र को भी स्थगित कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।